जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है या आपको सिर दर्द दे रही है, हैवीनेस और हेडेक दे रही है। कुछ चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है एंड यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस। यस, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू एंड समथिंग इन योर लाइफ, या हो सकता है एंड अ टफ साइकिल। लेट्स फाइंड आउट। ओके, फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि आप डेस्टिनी के बदलने का वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं अपनी लव लाइफ आपकी चेंज हो जाए, और मे बी हो सकता है, यस इट्स ऑल अबाउट चेंज। आप चेंज चाहते हैं और आप चाहते हैं चीज़ें बदल जाएं, और मुझे लग रहा है इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, और हो सकता है किसी से बता नहीं पा रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ है। हो सकता है देयर इज़ सम कनेक्शन जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, रीयूनियन चाहते हैं, और एट टाइम्स आप अलोन फील करते हैं। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में भी कोई सेलिब्रेशन हो, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में भी कोई खुशी आए। सो मुझे ऐसा लगता है कि येस में भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो मे बी आप रेजिस्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है, चोट खाए हुए हैं आपने किसी रिलेशनशिप को लेके, या हो सकता है किसी चीज़ को लेके, लेकिन स्टिल यू आर फाइटिंग। जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे भी सिर पे पट्टी बंधी हुई है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ हैवीनेस इन योर हेड इस चीज़ को लेके, और हो सकता है बैक ऑफ द माइंड बहुत बातें चलती रहती हैं आपके, आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, और उम्मीद है आपके मन में, लेकिन ये जो मतलब आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, मुझे ऐसा लगता है स्टिल यू आर फाइटिंग फॉर द कनेक्शन। या मे बी हो सकता है देयर इज़ लाइक आपने, हो सकता है सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बाउंड हैं, स्टक हैं, निकल नहीं पा रहे। और कुछ के लिए हो सकता है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये आपकी खुद की क्रिएट की हुई है। आप चाहें तो इसमें से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन यू आर फाइटिंग। मुझे ऐसा लगता है आप चाहें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ अबाउट, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। यस, मे बी हो सकता है कोई यहाँ पे वेट कर रहा है शादी के लिए, या हो सकता है कि आप चाहते हैं रीयूनियन किसी के साथ, या कोई है जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, लेकिन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट, अगर आप कुछ टाइम से मेरी रीडिंग्स को वॉच करते हैं तो आपको पता होगा कि क्या पैटर्न है। फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि कोई टफ साइकिल है आपकी लाइफ में, वो ख़त्म होगा तभी आप नई शुरुआत कर पाएंगे। एंड दिस वीक अगेन मैं यही कहूँगी कि येस, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि अब आप कभी कभी आप बहुत टायर्ड हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पीरियड है, ये आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ चल रहा है। यू हैव टू गो थ्रू दिस। और जब हम एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जाते हैं तो इट्स टफ, बिकॉज हमारा माइंड और बॉडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होती, लेकिन हमको फेस करना पड़ता है, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ। सो हो सकता है ये चीज़ ये हो आपके लिए। एंड लास्ट टाइम भी शायद मैंने आपको ये बताया था कि मे भी हो सकता है कि कुछ वेट आपको करना पड़े। एंड मोर ओवर आई एम गेटिंग अगेन एंड अगेन कि हो सकता है किसी को हो सकती है प्रॉब्लम हेडेक की, या मे बी हो सकता है कुछ है जो आपको बॉदर कर सकता है, तो आप उस चीज़ से थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। क्रॉस रोड्स पे है आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, वो क्रॉस रोड पे है, इधर जाएं कि उधर जाएं। तो फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल मुझे यही दिखाई दे रहा है। या मे बी हो सकता है कोई आपकी लाइफ में है जो
थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। कोई आपकी लाइफ में है जो मे बी हो सकता है, या आपके पर्सन की कोई है आपकी लाइफ में जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, या मे बी हो सकता है कोई है जो आपको चीट कर रहा हो, आपको आउट स्मार्ट, आपके साथ स्मार्टनेस दिखा रहा हो। तो हो सकता है आप उसमें से निकलना चाहते हैं, राइट। चलिए बात करते हैं आपके करियर की। अगेन समथिंग स्टक है, कुछ चीज़ें स्टक हैं। अगर मैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ है। मे बी हो सकता है आपको उस चीज़ को लेके चिंता हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि थोड़ा सा बिजनेस थोड़ा सा स्लो चल रहा है और आप चिंता में हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मे बी हो सकता है आप किसी सिटी में कोई ना कोई काम करते हैं एंड मोर ओवर यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, लेकिन आप चिंता में हैं कि क्या होगा, राइट। आपके फाइनेंसेस कैसे बेटर होंगे। एंड कुछ के लिए हो सकता है यस यू आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू चेंज। अगेन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ कनेक्शन। अगेन वी हैव अ लवर्स कार्ड। सो मे बी हो सकता है कि आपने सब कुछ भगवान के ऊपर सरेंडर कर दिया है कि उनके ही हाथ में है कब चीज़ें बदलेंगी, चाहे आपकी लव लाइफ है चाहे करियर है। मे बी हो सकता है येस विद द टावर कार्ड यू आर लाइक कम्प्लीटली फाइटिंग, या मे बी हो सकता है इट्स अबाउट टेकिंग अ न्यू स्टेप। हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट टोटली समथिंग न्यू, कुछ नया करने जा रहे हैं। अगेन मैं यही कहूँगी कि समथिंग इन माइंड। बार बार आज स्कॉर्पियो की रीडिंग कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग वेरी हैवी हेडेड, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ एट द बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा है। मे बी हो सकता है कि ये एक नया स्टेप लेने के सोच रहे हैं आप कि क्या करूं क्या नहीं करूं, या मे बी हो सकता है इट्स अबाउट बीइंग डिफेंसिव, आप फाइट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट वेटिंग फॉर डेस्टिनी टू चेंज, वेटिंग फॉर राइट टाइम। कुछ के लिए हो सकता है न्यू स्टेप, या दोराहे पे क्रॉस रोड्स पे है आपका करियर भी, लव लाइफ भी, करियर भी। कुछ चीज़ें हैं, मे बी हो सकता है कुछ चेंज करना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप बिजनेस करना चाहते हो, थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे यू वांट टू। सो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। यस चेंज आएगा, मे बी यू वॉन्ट चेंज, और चेंज आएगा आपके लिए, राइट। यस इट्स अबाउट अगेन वी हैव सेम कार्ड्स, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, और आप सेलिब्रेशन आप चाहते हैं कि चीज़ें स्मूथ हो जाए। सो हो सकता है आगे चल के चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं आपके करियर वाइज भी। 9 ऑफ पेंटिकल्स इट्स अबाउट मनी, एक नया कुछ नया सेटअप, कुछ सब कुछ नया, राइट, न्यू ग्रोथ, न्यू बिजनेस, और मे बी आप हैप्पी फील करें, सेलिब्रेशन आए, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करें, इंतज़ार करें। मे बी हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट विंटर्स तक, और ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, और आप हैप्पी फील करें, कंटेंट फील करें, कुछ समथिंग लाइक आपके माइंड से कुछ रिलीज़ हो जाए, कोई हैवी बर्डन्स, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, कुछ नयापन आए। आई एम गेटिंग सनी डेज़ हो सकता है, सो सर्दियों तक, या मे बी ये चीज़ें हो सकता है कि पॉसिबल हो और आप हैप्पी फील करें। सो इट्स अबाउट हरमिट, टेकिंग टाइम, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। चलिए लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। क्या गाइडेंस है? विक्ट्री, सक्सेस। देखिए कुछ के लिए आई एम गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल, अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो चीज़ें बैक, जैसे कहते हैं ना कि एक पिक्चर चल रही है, लेकिन पीछे क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता है। हम तो सामने देख रहे हैं, राइट, कि हमारे सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो हम मायूस हो जाते हैं। लेकिन डोंट वरी, बहुत कुछ चल रहा है। हो सकता है कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, हो सकता है आने वाला टाइम विक्ट्री का होगा, सक्सेस का होगा। सो इतना लेजरली मत लीजिए। कुछ के लिए हो सकता है कि आप थक के हार के बैठ जाएं और आप सोचें कि नहीं, नो, आपके लिए चेंजेस आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बिलीव इन दैट, और अपना नज़रिया भी बदलना पड़ेगा, राइट। अगर आप नज़रिया ही अपना, जैसा हम नज़रिया रखते हैं
जैसी हम एनर्जी में होते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है, राइट। अगर आप पूरा दिन में, अगर आप मान लीजिए 24 आवर्स में आप हर हर घंटे में आप एक बार यही बोलेंगे कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं होता, राइट। तो कहते हैं ना कि एक दिन में एक बार तो सरस्वती ज़ुबान पे ज़रूर बैठी होती है, तो वो ज़रूर होता है। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर मैं कुछ अच्छा सोचूं या अच्छा कुछ बोलूं, पॉजिटिव सोचूं, पॉजिटिव ये सोचूं कि यस होगा, ऑप्टिमिस्टिक हो जाऊं, रिसीविंग मोड में आ जाऊं, बिलीव करूं, तो वैसा ही होगा। सो ये अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। वी हैव सक्सेस, वी हैव लेजीनेस। लेजीनेस का मतलब है कि डोंट गिव अप, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, अभी बहुत कुछ करना है अचीव। देन वी हैव कॉन्शियसनेस, इसका क्या मतलब है, एवरीथिंग इज़ विद इन। तो जैसी हम सोच रखते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर हम रेस शुरू करने से पहले ही गिव अप कर देंगे और हार जाएंगे कि हम हारे हुए हैं, तो फिर तो आप हारे ही हुए हैं। यू नेवर नो कि क्या हो जाए। कहते हैं ना कि रैबिट और उसकी टर्टल की, या जिनकी उनकी रेस हुई थी, राइट। सो अगर वो पहले ही गिव अप कर देता कि नहीं मैं तो जीत ही नहीं सकता, तो वो कभी नहीं जीता। लेकिन उसको विश्वास था, उसको भरोसा था, राइट। सो वो विश्वास लेके आइए। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।